पर हम गुफ्तगू करेंगे। सुहेल फारूक स्टॉक एक्सचेंज के हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल फारूक साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये कल और आज जो हमने एक बड़ी मंदी मार्केट में देखी है, इसकी क्या बुनियादी वजूहात हैं? रमज़ान में मार्केट इसी तरह उतार चढ़ाव का शिकार रहती है, या फिर मोहम्मद औरंगजेब साहब का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने अगले एक साल को बड़ा टफ करार दिया, उसके फिर ये असरात सामने आए? आवाज नहीं जी सुहेल साहब, आपको आवाज आ रही है? सुहेल फारूक साहब से भी हम बात करेंगे, स्टॉक एक्सचेंज के एक्सपर्ट हैं, उनसे हम जानेंगे कि आखिर मार्केट लगातार 2 रोज़ से क्यों इतना मंदी का शिकार है। क्या सरमायाकारों का एतमाद इस वक्त मार्केट पर पूरी तरह से मौजूद बहाल नहीं है, और 1500 पॉइंट्स की जो कमी हुई है गुज़िश्ता 2 रोज़ में, उसकी बुनियादी वजूहात क्या, और आगे फिर मार्केट रिकवर कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? सुहेल फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल साहब, बताइएगा, ये जो मार्केट 2 रोज़ से एक बड़ा डाउनफॉल आया है, 2 रोज़ में आप देखें तो तकरीबन 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आई है, इसकी क्या वजूहात हैं? उतार सुहेल साहब को आवाज आ रही है? सुहेल साहब को हम रिकनेक्ट करते हैं। तो ये अफसोसनाक सूरत हाल है। इस वक्त रमज़ान मुबारक का आगाज़ हुआ और स्टॉक एक्सचेंज पर इसके मनफी असरात मुरतब हुए हैं। कल 800 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हमने देखी थी, आज भी 753 पॉइंट्स की एक, लेकिन अब जो इस वक्त सूरत हाल है उसकी वजूहात क्या हैं और कितनी मजीद गिरावट आएगी मार्केट में, सुहेल फारूक साहब से हम जानेंगे। सुहेल साहब, ये जो 2 दिन में हमने एक बड़ी कमी मार्केट में देखी, इंडेक्स नीचे आया, 1500 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है, इसकी क्या वजूहात हैं आपके नज़दीक? सबसे पहले तो आप ये अपनी हेडलाइन जरा सही कर लें, 65,000 से ऊपर नहीं। जी सुहेल साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही, जरा आपकी आवाज़ आ रही है? आपको आवाज़ आ रही है सुहेल साहब? मैंने कहा कि 64,000 से मार्केट ऊपर आई है, 65,000 की से नीचे आ चुकी है मार्केट काफी। जी, यही मैंने बताया, वो 64,000 से कुछ पॉइंट्स ऊपर है इस वक्त, 1500 पॉइंट्स की कमी आई है कल और आज मिलाकर। और मार्केट में ताजरों का इत्मीनान बढ़ने नहीं लगा, गिर गया है। अच्छा, तो इसकी वजूहात क्या है? ये तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ। ये 2 रोज पहले तक सब सही चल रहा था, अचानक कल और आज ये क्या हुआ? उससे पहले तो 3-4 दिन हमने बड़ी रिकवरी देखी थी, ऊपर गई थी मार्केट। असल में मार्केट में ना, देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, बढ़ने का कोई स्टोरी चाहिए होती है बढ़ने के लिए। जैसे मैं पहली दफा भी आपसे कह चुका था, इससे पहले जब आपने मुझे ऑन बोर्ड लिया था, तो मैंने कहा था कि मार्केट के अंदर जो स्पेकुलेशन चल रही थी कि किस तरह की फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट होगी, वो तमाम चीजें हो गई, काबीना बन गई। मार्केट के अंदर अपना रिजल्ट सीजन तकरीबन खत्म पे है, तो अब कोई स्टोरी नहीं है। अब हमारी सिम्त जो है या डायरेक्शन है एक ही तरफ है कि अब हमें मईशत के लिए क्या करना है। तो मईशत के लिए देखिए, याद रखिए कि अमली तौर पे जब चीजें होती है ना, उसको रियलाइज होने के बाद लोग कंफर्मेशन पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। मार्केट ऑलरेडी अपने पीक पे थी 66,000 पे, वहां से ऊपर जाने के लिए मार्केट को मजीद कुछ न्यूज कंफर्मेशन चाहिए थी इकोनॉमिक फ्रंट से, वो नहीं आ पा रही थी। और एक टेक्निकल करेक्शन व्यू भी थी, क्योंकि काफी सेक्टर जो है ऑटो, बैंक, फर्टिलाइजर, रिफाइनरीज बढ़ चुके थे, उसके अंदर करेक्शन थी जो कि जरूरी थी। अगर मार्केट इस वक्त अपने आप को मजीद कंसोलेशन करे 62,800 के करीब, 63,000 के करीब, तो वहां पर नया इन्वेस्टर या नया पैसा इन होगा। और इस वक्त हमें जरूरत है कि अमली तौर पे कोई ऐसे इकदाम करे जिसके अंदर मईशत पे हमें गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।